खुशामदीद। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प चीज पर बात करने वाले हैं, शीशा। इसकी बुनियादी केमिस्ट्री से लेकर इसके हाईटेक मुस्तकबिल तक ये वो मटेरियल है जो हमारी दुनिया को शक्ल देता है। अच्छा, एक सवाल है, फुलकबोस इमारतें, हमारे स्मार्टफोन्स और सोलर पैनल्स, इन सब में आखिर क्या चीज मुश्तरक है? इन सब को एक ही हैरानकुन मटेरियल जोड़ता है, और वो जवाब है शीशा। एक ऐसा मटेरियल जो हजारों साल पुराना तो है, लेकिन उसका मुस्तकबिल भाई बहुत इनकलाबी है। आज का ये जायजा हमें उसके कदीम माजी से लेकर उसकी जदीद तरीन टेक्नोलॉजीज तक के सफर पर ले जाएगा। तो शीशे के मुस्तकबिल को समझने से पहले ये जानना बहुत जरूरी है कि यह बनता कैसे है। मतलब रेत से एक शफाफ शीट तक का सफर कैसा होता है। देखें, साइंस की जुबान में शीशा एक अमॉर्फस यानी गैर कलमी ठोस है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि जब रेत जैसे खाम माल को पिघलाकर बहुत तेजी से ठंडा किया जाता है तो उसके एटम एक तरतीब में नहीं आ पाते। यही बेतरतीबी इसे उसकी खास खूबियां देती है, जैसे इसकी शफाफियत, सख्ती और साथ ही इसकी नज़ाकत। अच्छा, जो शीशा हम सबसे ज्यादा देखते हैं उसे सोडा लाइम ग्लास कहते हैं। इसकी तरकीब समझें काफी सीधी सी है। इसमें 70% तो रेती होती है, फिर 15% सोडा ऐश जो इसे कम दर्जा हरारत पर पिघलने में मदद देता है, और 9% चूना पत्थर जो इसे मजबूती देता है। बस यही वो बुनियादी रेसिपी है जिससे हमारी रोजमर्रा की ज्यादातर चीजें बनती हैं। फ्लोट ग्लास प्रोसेस ने सब कुछ बदल दिया। इसमें क्या होता है कि 1500 डिग्री सेल्सियस पर पिघले हुए शीशे को पिघली हुई टिन की एक तह पर बहा दिया जाता है। अब शीशा टिन पर तैरता है, जिससे वो बिल्कुल हमवार हो जाता है। फिर इसे धीरे धीरे ठंडा किया जाता है ताकि उसमें कोई तनाव ना रहे। आज दुनिया का 90% फ्लैट ग्लास इसी तरीके से बनता है। तो अब जब हमने ये देख लिया कि शीशा बनता कैसे है, आइए देखते हैं कि इस बुनियादी शीट से मजीद मजबूत और महफूज किस्म के शीशे कैसे बनाए जाते हैं। यहाँ 4 अहम किस्में हैं। सबसे पहले है एनील्ड ग्लास। ये बिल्कुल बुनियादी किस्म है। टूटने पर इसके बड़े तेज़धार टुकड़े होते हैं। फिर आता है टेम्पर्ड ग्लास। ये 4 से 5 गुना ज़्यादा मजबूत होता है और जब टूटता है तो छोटे बेज़रर टुकड़ों में बिखर जाता है। इसीलिए दरवाज़ों और गाड़ियों की खिड़कियों में इस्तेमाल होता है। और आखिर में है लैमिनेटेड ग्लास, जैसा कि गाड़ी की विंडशील्ड में होता है। टूटने पर भी अपनी जगह जुड़ा रहता है। तो कौन सा शीशा इस्तेमाल करना है, ये इस बात पर मुनहसिर है कि मजबूती ज़्यादा चाहिए या हिफाजत। यहाँ एक बहुत ही अहम बात है। एक बार शीशे को टेम्पर्ड कर दिया गया तो इसके बाद इसे काटा या ड्रिल नहीं किया जा सकता, बिल्कुल भी नहीं। ये जो टेम्परिंग का अमल है ना, जिसमें इसे तेजी से ठंडा करते हैं, वो इसकी साख्त को हमेशा के लिए लॉक कर देता है। तो जो भी कटाई या सुराख करना है वो सब कुछ पहले ही करना पड़ता है। तो बुनियादी अक़साम तो हमने समझ ली। अब देखते हैं कि इन शीशे की शीट्स को मिलाकर ऐसे जदीद सिस्टम्स कैसे बनाए जाते हैं जो इमारतों में तवानाई और रोशनी को कंट्रोल करते हैं। उसे कहते हैं इंसुलेटेड ग्लास यूनिट या IGU, आसान ज़बान में डबल ग्लेजिंग। इसमें होता यह है कि शीशे के 2 या उससे ज़्यादा पेन्स होते हैं और उनके बीच में हवा या कोई ख़ास गैस भर दी जाती है। इसका सीधा सा काम गर्मी की मुंतकिली को रोकना है, यानी एक इंसुलेटिंग दीवार बनाना। और ये लो ई कोचिंग्स, ये तो कमाल की चीज़ है। इसे समझने के लिए थर्मोस बोतल की मिसाल बेहतरीन है। सर्दियों में ये कमरे की गर्मी को बाहर जाने से रोकती है और गर्मियों में बाहर की सूरज की तपिश को अंदर आने से रोकती है। ये एक इंतहाई बारीक तय होती है जो तवानाई बचाने में बहुत बड़ा फर्क डालती है। IGU को और भी बेहतर बनाने के लिए शीशों के बीच में आम हवा की बजाय आर्गन या क्रिप्टॉन जैसी गैसें भरी जाती हैं। देखें, आर्गन हवा से तकरीबन 1/3 ज़्यादा बेहतर इंसुलेटर है और क्रिप्टॉन तो उससे भी बेहतर है। ये गैसें गर्मी को रोककर हमारी तवानाई बचाने में बहुत मदद करती हैं। अच्छा, अब आते हैं सबसे दिलचस्प हिस्से की तरफ, वो नई टेक्नोलॉजीज जो शीशे को बिल्कुल एक नए लेवल पर लेकर जा रही हैं। क्या ऐसा हो सकता है कि हमारी खिड़कियां हमारे घरों और हमारी डिवाइसेस को बिजली दे? इसका जवाब है बिल्कुल हाँ। यहीं से शफ़ाफ सोलर पैनल्स का तस्वुर आता है, जो हमें एक ऐसे मुस्तकबिल की झलक दिखाता है जहां हर शीशे की सतह बिजली पैदा कर रही होगी। और मुस्तकबिल में और भी बहुत कुछ है। जरा सोचें, लचकदार शीशा जिसे फोल्ड किया जा सके, ऐसा शीशा जो खुद ब खुद अपनी दरारें भर ले, और स्मार्ट ग्लास जो एक बटन दबाते ही शफ़ाफ से धुंधला हो जाए। वैसे एक और दिलचस्प बात, आज का शीशा 50 साल पहले के शीशे से 30% हल्का भी हो चुका है। लेकिन सवाल यह है कि ये सारी हैरतअंगेज तरक्की करेगा कौन,
और यहीं से बात आती है इस सनत में मौजूद मौके की। ये नंबर देखें, 2.1 मिलियन। 2030 तक मैन्युफैक्चरिंग के शोबे में इतने कारकुनों की जरूरत पड़ेगी। अब इसे एक मसले के तौर पर ना देखें, बल्कि ये तरबियत याफ्ता और हुनरमंद लोगों के लिए एक बहुत बहुत बड़ा मौका है। आज की शीशे की सनत में कामयाब होने के लिए सिर्फ हकायक रटना काफ़ी नहीं है। असल चीज़ है तनकीदी सोच और एक ग्रोथ माइंडसेट, यानी साइंस को गहराई में समझना, नई टेक्नोलॉजी को अपनाने के लिए तैयार रहना और हमेशा कुछ नया सीखने का जज्बा रखना। तो मुस्तकबिल में किन महारतों की ज़रूरत होगी? शीशे बनाने की नई तकनीकें सीखना, सेमीकंडक्टर्स और ऑप्टिक्स जैसे जुड़े हुए शोबों के बारे में जानना, और हाँ, मैनेजमेंट और लीडरशिप जैसी उमूमी सलाहियतें भी बहुत अहम हैं। मतलब ये कि सिर्फ एक हुनर तक महदूद नहीं रहना है। हमने ये जायज़ा इसलिए तैयार किया है क्योंकि हमें यकीन है कि सीखने का जज्बा रखने वाले लोग ही इस अहम सनत को आगे बढ़ा सकते हैं। कल की टेक्नोलॉजी को आज के मेहनती और हुनरमंद लोग ही हकीकत का रूप देंगे। और ये काम बहुत ज़्यादा अहमियत रखता है। आज जब मौसमियाती तब्दीलियां एक हकीकत हैं, तो ये आला कारकर्दगी वाला शीशा ही है जो हमारी इमारतों को महफूज और आरामदेह रखने में मदद देता है, चाहे बाहर का मौसम कैसा ही क्यों ना हो। तो आखिर में सवाल यही है, मुस्तकबिल के इस मवाद से क्या कुछ बनाया जाएगा? इसका जवाब आने वाले हुनरमंदों के हाथ में है। सीखने के इस सफ़र के लिए नेक ख्वाहिशात।